सो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस अभी मैं नहा धोकर हो गई हूँ रेडी। आज डे हो गया है वेडनेसडे और आज डेट है 5 फरवरी और आज है दिल्ली में इलेक्शन। तो मैं नहा धोकर हो गई हूँ रेडी। अभी जाऊँगी वोट देने के लिए। हस्बैंड भी चल रहे हैं, मतलब मैं और हस्बैंड हम दोनों ही जा रहे हैं वोट देने के लिए। तो बस निकल ही रहे हैं। फ़ोन में अभी घर पे ही छोड़ के जाऊंगी क्योंकि वहाँ फिर फ़ोन सबमिट करवाना पड़ता है। फिर तो फ़ोन में घर पे ही रख के जाऊंगी। और भरत ले रहे हैं वोटर आईडी, क्योंकि वोटर आईडी हमने नहीं लिए थे तो वो वोटर आईडी निकाल रहे हैं मेरे से। तो जब तक वो वोटर आईडी निकाल रहे हैं तब तक मैं ऐसा करती हूँ, कुछ मैंने कपड़े वॉश किए थे, इनको छत पे सुखाने डाल देती हूँ। फिर उसके बाद चलते हैं वोट देने के लिए, जो कि हमारी हर एक सिटीजन की बहुत अहम जिम्मेवारी होती है और वो जिम्मेवारी पूरी करनी ही चाहिए। बहुत तेज हवा चल रही है तो इतनी सुखा दिए कपड़े, बाल्टी ले लेते हैं। तो अपनी ड्यूटी हमने पूरी की, यानी कि वोट देकर हम लोग आ गए हैं। और उसी का मार्क ना यहाँ पे ब्लू कलर का जो लगता है ना फिंगरप्रिंट का, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और साथ में चाय पत्ती ख़त्म हो रही थी तो वापसी में हम लोग चाय पत्ती और एक दो और आइटम किचन की ख़त्म हो रही थी, वो भी लेते हुए आ गए थे। और अब मैं बनाऊंगी सभी के लिए जूस। तो बच्चे तो सिर्फ ऑरेंज जूस पियेंगे क्योंकि चुकंदर और आंवला का जूस उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उनके लिए सिर्फ ऑरेंज जूस बनेगा और मैं अपने लिए और भरत के लिए चुकंदर, आंवला और अनार का जूस बनाऊंगी। तो चुकंदर और आंवला ना काफ़ी ठंडा था क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैं सब फ्रूट्स और जो ये चुकंदर वगैरह है ना, इनको एक प्लेट में रख कर चली गई थी कि वापसी में आकर ही जूस बनाऊंगी। और आज अनार सिर्फ एक ही बचा हुआ है, ख़त्म हो गया अनार, तो वो भी मैंने अभी पील कर लिया है। और अभी पहले मैं बनाऊंगी चुकंदर और आंवला का जूस और फिर उसके बाद बच्चों के लिए बना दूंगी ऑरेंज जूस। तो यहाँ पे जो बच्चों का ऑरेंज जूस है ना, उसमें हल्का सा चुकंदर का कलर आ गया है क्योंकि पहले चुकंदर का जूस निकाला है और सेम जार में ही ऑरेंज का बना दिया था। तो सबको पीने के लिए मैं दे दूंगी अचार, सॉरी अचार नहीं, जूस। आ जाओ, ये लो अपना अपना जूस। मेरा और आज ना लंच मैंने बनाया ही नहीं क्योंकि जूस वगैरह पिया, उसके बाद फिर सबने ना लंच करने से मना कर दिया था। और अभी करीब 4 बज रहे हैं तो सबको हल्की हल्की भूख लग रही थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी मैक्रोनी। तो मैक्रोनी मैंने बॉईल करके रख ली है और यहाँ पे सब्जियाँ उनको हल्का सा भी मैं रोस्ट कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैक्रोनी है वो मैं ऐड कर दूँगी। और साथ में थोड़े से मेरे पास कॉर्न रखे हुए थे, वो भी मैंने बॉईल कर लिए हैं। और एक्चुअली ना जो ये ब्लॉग है ये काफ़ी लेट अपलोड मैं कर रही हूँ क्योंकि ये है जिस दिन इलेक्शन हुए थे दिल्ली में, यानी कि 5 फरवरी का। और जब अपलोड कर रही हूँ काफ़ी टाइम हो चुका है। इस टाइम पे तो इवन जो इलेक्शन है उनका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन वो ये कुछ पर्सनल रीज़न था, मतलब रीज़न क्या, कुछ थी ऐसी प्रॉब्लम कि मेरे को टाइम ही नहीं लग पाया इस वीडियो को एडिट एंड अपलोड करने का, इसलिए काफ़ी लेट हो गया। और यहाँ पे हस्बैंड को भी भूख लग रही थी ना, तो वो खाने के लिए जो मैं चने और फुलियाँ लाई थी वही देख रहे थे, तो वो कंटेनर में हो गए थे ख़त्म। फिर मैंने उनको नीचे से जो बड़ा वाला कंटेनर है ना, उसमें से चने का पैकेट निकाल के दिया कि वो उसमें रिफ़िल भी कर देंगे और अपने खाने के लिए भी ले लेंगे। तो यहाँ पे वो सब वही ले रहे थे और मैं अब मैक्रोनी बना रही थी। तो उन्होंने कहा कि चलो शाम तो हो ही गई है, साथ में ऐसा करो शाम की चाय भी बनाई लो। तो फिर मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए और यहाँ पे चाय भी बन रही है और साथ के साथ मैक्रोनी भी बन रही है। तो जब भी कुछ ऐसे मैक्रोनी हो गई या चाउमीन ये सब बनाते हैं तो इसके साथ खूब सारी सब्जियां ऐड करके बनाओ ना, तो थोड़ा सा ये चीज़ें फिर भी ठीक लगती है खाने में, थोड़ा हेल्दी लगती हैं। अदरवाइज़ खाली खाने में तो फिर वो मैदा है इतना ज़्यादा हेल्दी भी नहीं रहता है। एंड थोड़ा सा सब्जियाँ वगैरह डाल के खाओ तो डाइजेशन में थोड़ा ईजी रहती हैं और थोड़ी हेल्दी भी होता है। और उनके अंदर जो भी मतलब एक फाइबर वगैरह होता है ना, वो आपको वेजीज या फ्रूट्स के थ्रू मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे बस अब मैंने टमाटर जो प्यूरी बनाई थी वो भी सब्जियों में ऐड कर दी है। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा मैक्रोनी मसाला, साथ में डाला है इसमें केचप और थोड़ा सा डाल दिया था पास्ता मसाला। और इतनी टेस्टी मैक्रोनी बनी थी ना, मतलब सच में ऐसे लग ही नहीं रहा था कि होममेड मैक्रोनी है, बिल्कुल जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं वही टेस्ट आ रहा था। तो लास्ट में यहाँ पे मैंने मैक्रोनी भी ऐड कर दी और बच्चों को कर दूंगी सर्व। तो यहाँ पे इतना मस्त बना है ना, तेरी हंसी बता रही है रहने दे। मार्केट से भी टेस्टी बनाया मम्मा ने आज।
तो यहाँ पे ना मैंने बच्चों को तो मैक्रोनी सर्व कर दी, लेकिन जब अपने लिए सर्व करनी थी तो रात के थोड़े राइस बचे हुए थे, तो हस्बैंड ने कहा वो भी इसी में मिक्स कर दो, तो उन्होंने वो भी इसी में मिक्स करवा दिए थे। तो आज वो फ्राइड राइस विद मैक्रोनी, ये मतलब एक रेसिपी थी जो कि हस्बैंड ने इन्वेंट की है, वो बन गई थी और काफ़ी लेकिन टेस्टी लग रहे थे राइस ऐड करने के बावजूद भी। तो गाइज अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा इवनिंग टाइम में। लंच करने के बाद आज हम लोग ना बहुत अच्छे से हमने मतलब रेस्ट किया है। मैंने करीब 1 घंटा नैप लिया और भरत तो बानी को सुला रहे थे, साथ में खुद भी सो गए। और अब मैं करूँगी शाम की सबसे पहले धूप अगरबत्ती, क्योंकि धूप अगरबत्ती के लिए ना काफ़ी अभी टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं। तो सबसे पहले करते हैं शाम की पूजा। नोटबुक लेके आओ, होमवर्क करना ना, अपने कल का भी नहीं किया। चलो नोटबुक लेके आओ। और मैंने आज ही सबको कहा कि अपनी अपनी चप्पल वार्डरोब में अच्छे से समेट के रखा करो। तो बानी ने देखो सबकी चप्पलें कहाँ ला के रखेंगे। रखी तो अच्छे से ढंग से है उसने, लेकिन यहाँ नहीं रखते बेटा, वार्डरोब में डालते हैं। आपकी शू वार्डरोब है ना, वहाँ पे रखते हैं चप्पल। और वहाँ से उठ जाओ, ठंडे फर्श पे नहीं बैठो, भी सर्दी है ना, अभी उठो वहाँ से। अभी मुझे मम्मा एक कहानी सुनाऊं मैं। एक सौतेली माँ थी। क्या था? एक सौतेली माँ थी, उसको उस लड़की को ना हर रोज काम कराती थी, बर्तन धुलाती थी, ओके, कपड़े सुखाने जाते, उसको कपड़े भी सुखाने, लेकिन वो कपड़े भी सुखाती थी। और ये आपने और वो ये आपने कहाँ सुना? और वो अखरोट भी तोड़ती थी। सॉक्स पहनो पहले तो, इधर लाओ दूसरा हैंड। ऐसे दांतों टूट। अभी दूध पीना है ना, दूध देती हूँ मम्मा और गर्म फिर करके। एक फेरी है इसकी माँ, उस फेरी की माँ आ गई। अच्छा। तो एक नट क्रैकर में सारे अखरोट भरे हुए हैं। उनको स्नो वाइट कैसे फिर कैसे स्माइल करेगी स्नो वाइट? एक नट क्रैकर भेजा। और अब मैं रात के खाने की तैयारी करूंगी और साथ में बानी मैडम मुझे सुना रही हैं स्टोरी। आज ना इसने टीवी में स्नो वाइट और सिंड्रेला 2 मूवी देखी हैं, तब से बस उसके माइंड में जो उसने देखा है ना वही चल रहा है। वो सब बातें आई थी कि वो माइंड में अपने इमेजिन कर रही है कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। तो आज उसने देखा है कि सिंड्रेला की स्टेप मॉम होती है, यानी कि उसकी सौतेली मम्मा होती हैं। तो वो आज बस उसी शब्द को पकड़ के बैठ गई और मुझे भी कह रही थी कि मम्मा आप सौतेली मम्मा हो। तो फिर मैंने उसको समझाया कि सौतेली वर्ड का क्या मीनिंग होता है, मतलब पॉजिटिव वे में ही समझाया, ताकि बच्चे के माइंड में ना कोई नेगेटिव थॉट ना आए। तो वो वही स्टोरी मुझे यहाँ पे सुना रही है, आपने भी उसकी सुनी ही होगी स्टोरी। और रात के खाने में मैं बना रही हूँ दाल। तो यहाँ पे दाल में रख दूँगी बॉईल होने के लिए। अच्छे से मैंने दाल को वॉश कर लिया है और इसमें थोड़ा सा भी नमक, हल्दी और साथ में थोड़ी सी हींग डाल दूँगी। दाल मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है और पानी के लिए ना दूध गर्म करूँगी, क्योंकि पानी ने भी शाम का दूध नहीं पिया है। और दूध के ऊपर ना काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो उसको मैं निकाल के कंटेनर में रख लूँगी, क्योंकि ना जब से फ्रिज ख़राब हो गया था तो मैं मलाई स्टोर नहीं कर पा रही थी और इतनी मलाई थी ना वो सब वेस्ट हो रही थी। लेकिन अब फ्रिज मैंने ले लिया है तो मैंने फिर से जो मलाई है उसको स्टोर करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि फिर उससे मक्खन या फिर घी हम निकालते हैं ना, तो जो मलाई है वो भी यूज़ में आ जाती है और वेस्ट भी नहीं होती है और अच्छा खासा उससे मतलब घी वगैरह भी बन जाता है। और बस अब आने के लिए करूँगी दूध गर्म। बानी को ना मैंने सॉक्स पहनने के लिए कहा है तो वो सॉक्स पहन लिया, लेकिन ऑलवेज वो ना एक पेयर दूसरी सॉक्स का पहनती है और एक दूसरी सॉक्स का, और उसको पहनना भी नहीं आती, बहुत टाइम लगाती है। अपने सॉक्स अभी नहीं पहले सॉक्स तो पहनो। अच्छा पहनो, नहीं देख रही मम्मा, जल्दी से पहनो। एक ब्लू कलर की और एक ग्रे कलर की, एक पहनी है ब्लू कलर की और एक पहनी है ग्रे कलर की। वेरी गुड, आपने सॉक्स पहन ली, वेरी गुड। अभी शॉक्स उतारोगे तो नहीं, अले ऐसे नहीं पहनते बुद्धू,
आपने गलत पहन लिया। ये आपकी देखो, जो ये कलर है ना, ये ऐसे स्पेस बना हुआ है, ये आपकी एंकल के लिए, आपकी एंकल होती है ना, ये होती है आपकी एंकल, ये होती है आपकी एंकल, ये होती है आपकी एंकल, यहाँ पे आना चाहिए ये। ठीक है, इसको खोलो, फिर से पहनो। उल्टा पहन लिया। ये वाला जो आपकी साइड है, इसको नीचे की साइड करो। चलो खोलो, खोलो। ये आप फिर से उल्टा उल्टा करो ही। हाँ, ऐसे, गुड। अब पहनो, वेरी गुड। ऐसे जल्दी से पहनो। पहनना आएगा, आप कोशिश तो करो खुद से। आपको मालूम है, अब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे, अब आपको खुद से रेडी होना पड़ेगा। आपने आज मम्मा से बोला था ना कि मम्मा मैं बिग गर्ल हो गई हूँ, तो फिर खुद से करो। वेरी गुड, जल्दी से करो, फिर दूध पियो। लो जल्दी, चलो उठाओ। हाँ, मम्मा बुद्धू, मम्मा आपको करेक्शन करा रही है, मम्मा बुद्धू है। जल्दी आओ, जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो उसको मम्मा करेक्ट करके बता रही है, और मम्मा बुद्धू हो गई है ना। चलो अब मेरी बात, F80 फैट होता है, S80 नहीं होता है। S80 सैट एंड F80 फैट, ओके। M80 मैट, गुड। लिखो। मस्ती रहती है, लिखो लिखो लिखो, अब यहाँ से लिखो, लिखो। C80 कैट, मुझे पता है। यस, वेरी गुड। अब दूध भी दिन में ख़त्म हो गया था, और दूध ना आज मॉर्निंग में ही लाए थे, लेकिन मैंने बॉयल नहीं किया था। तो अभी दूध है, इसको भी मैं बॉयल कर दूंगी, क्योंकि इस टाइम पे दूध बॉयल कर दो ना तो फिर मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम मतलब इस चीज़ से बच जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में दूध बॉयल करने में टाइम भी काफ़ी लग जाता है, फिर उसको ठंडा भी करना होता है, बच्चों का स्कूल भी होता है। तो दूध वगैरह भी बॉईल कर दो, तो सुबह बस फ्री होता है कि बच्चों को हल्का सा उसको गुनगुना करके दे दो। तो इतने देर का जो एक टाइम होता है ना बॉईल करने का प्रोसेस, वो वाला टाइम थोड़ा हमारा बच जाता है। तो यहाँ पे दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया था, ऑलमोस्ट बॉईल हो ही गया, अब तो काफ़ी टाइम हो गया था रखे हुए। साथ में दाल भी बॉईल हो गई थी, दाल को लगा दिया है मैंने तड़का। अब ऊपर से डाल दूँगी इस पर हरा धनिया, और राइस भी बन चुके थे, तो मैंने यहाँ पे अब डिनर की प्लेट सबकी लगा दी है। अब सभी को डिनर सर्व कर दूँगी, और फिर हम लोग करेंगे डिनर। डिनर करने के बाद बारी आ जाती है किचन को क्लीन करने की। तो जो रात को पूरा किचन क्लीन करने का एक रूटीन होता है ना, हमारा जो मॉर्निंग होती है ना, पूरी इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी मॉर्निंग का जो एक रूटीन है वो किस तरह से जाएगा। अगर हम रात को पूरा किचन अच्छे से क्लीन करके रख देते हैं ना, तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो एकदम नीट एंड क्लीन किचन मिलता है हमें, तो मूड काफ़ी फ्रेश हो जाता है, एंड हर एक चीज़ अच्छे से मेंटेन भी होती है। तो सुबह ये वाला टाइम हमारा ना मतलब बच जाता है, हमें इसमें अलग से फिर टाइम नहीं देना पड़ता। बच्चों को सुबह स्कूल भी जाना होता है, तो उस टाइम पे वैसे ही काफ़ी जल्दी होती है। तो अगर रात को ही सारे काम कर दो ना, तो सुबह आपकी जो मॉर्निंग होती है वो काफ़ी रिलैक्स वाली होती है। तो यहाँ पे मैंने पूरा जो किचन का काउंटर टॉप है उसको अच्छे से साफ़ कर दिया है, हॉब भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, बर्तन वगैरह सब हो चुके हैं वॉश। बस अब मुझे लास्ट में जमानी है दही, क्योंकि अब ठंड थोड़ी सी कम हो गई है, तो दही मैंने जमाना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी ना, तो दही कोई खा ही नहीं रहा था, इसलिए फिर जमाने की नीड भी नहीं पड़ रही थी। तो यहाँ पर मैं दही जमाने के लिए दूध अलग से निकाल लूँगी, और फिर उसके बाद दही रख दूँगी जमाने के लिए, क्योंकि जो दही है वो भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही दूध थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पे दूध गर्म करूँगी, और इसके बाद किचन तो पूरा क्लीन हो ही गया है। और कल स्कूल सिर्फ बानी को ही जाना है, तो बानी लंच बॉक्स में उसने पहले ही बोल दिया था मम्मा मुझे मक्केन स्माइली देना, तो उसको मक्केन स्माइली तो मुझे सुबह भी फ्राई करने होंगे, एंड साथ में देने होते हैं फ्रूट्स। तो सुबह की तैयारी भी मेरी ऑलमोस्ट डन है। किचन वगैरह पूरा क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैंने स्वेटर है वो चेंज कर ली थी, क्योंकि काम वगैरह करते हैं ना, तो आगे से स्वेटर की बाजू थोड़ी सी गीली भी हो जाती हैं। और अब थोड़ा सा बस अपना खुद के लिए टाइम दूंगी। फेस वॉश वगैरह कर लिया है मैंने, ब्रश किया, और अब थोड़ा सा फेस पे क्रीम वगैरह अप्लाई करूँगी, क्योंकि सर्दी है ना तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाती है। और ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूंगी, और आपसे मिलूंगी फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।